आज जो मैं करवाने वाला हूँ वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम देखेंगे 3D फिगर्स का सरफेस एरिया, ठीक है, और अलग अलग सरफेस एरिया के फॉर्मूले कैसे हैं और उनका वॉल्यूम। आज के लेक्चर में मैं कुछ आपको पहले फॉर्मूले के गो थ्रू करवा दूंगा। एक बारी आप फॉर्मूले के गो थ्रू हो जाओगे तो उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन वीडियोस में आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के बोर्ड के रिलेटेड वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेशक आपकी टेक्स्ट बुक हो या कोई और रेफरेंस बुक हो, उनमें से भी वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अपने साथ प्लीज़ पेन एंड पेपर रखें और मेरे साथ नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। प्रिज्म होते क्या हैं, ठीक है। ये सारे प्रिज्म्स हैं। अगर आप देखोगे कि इसका जो बेस है और इसका जो टॉप है ये बिल्कुल सेम होंगे। जैसे इसका बेस और टॉप में रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये पैरेललोग्राम मत समझना। 3D शेप जब हम बनाते हैं तो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखोगे कि भी जो भी बेस पे वही टॉप पे है, ठीक है। यहाँ पर भी जो बेस पे है टॉप पे है, बेस पे है टॉप पे है, यहाँ पर भी बेस पे वही चीज टॉप पे, मतलब यहाँ पर भी बेस यहाँ पर भी टॉप सेम है। तो ये सारे क्या है, प्रिज्म्स हैं आपके। तो यहाँ पर क्या बेस क्या है आपका, रेक्टेंगल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म को और क्या बोलते हैं, अपने जो आपने कॉमनली यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। इसी तरह से ये भी एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। इसका बेस और टॉप क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। रेक्टेंगल में एक स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, है ना। तो बस रेक्टेंगल की ये अगर प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसकी सारी साइड्स बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये भी आपका एक तरह का रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसे हम, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। क्यूब में क्या होता है आपका, बेसिकली लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं। अगर एक भी चीज डिफरेंट है बाकी दोनों से तो वो क्यूब नहीं, क्यूबॉइड ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास है सर्कुलर प्रिज्म जिसे हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। सर्कुलर इसलिए बोला क्योंकि इसका बेस और टॉप जो है वो सर्कल का बना हुआ है। ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म आप नॉर्मली फिजिक्स की लैब में देखते हो, ठीक है, जिसमें लाइट आती है, लाइट पास करते हैं यहाँ से और वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, ओके। अच्छा, ये अगर ट्रायंगल जो है ये आपका 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है क्योंकि इसका बेस और जो टॉप है वो 6 साइडेड है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी ये है सारे रेगुलर ही बनाए मैंने, बट क्योंकि 3D में दिखाना होता है तो थोड़ा सा इसको टिल्ट करना होता है। तो ये आपका है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है प्रिज्म्स क्यों मैंने बताए, ठीक है। सो डैट आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल जाए कि अगर आपको किसी का भी फॉर्मूला निकालना हो किसी भी प्रिज्म का, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो आप किसी भी प्रिज्म का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, देखो, कोई भी प्रिज्म हो उसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का, दैट विल बी एरिया ऑफ बेस। और बेस कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये आपके पास हमेशा ये ट्रू रहेगा कि वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, किसी भी प्रिज्म का। दूसरी चीज, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एनी प्रिज्म दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर कह लो, ठीक है। अगर सर्कल है तो उसके केस में हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, ठीक है। आपको पेरीमीटर निकालना है, जैसे हेक्सागन का पेरीमीटर निकाला इनटू हाइट किया तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। इतना आसान होता है ये चीज, ठीक है। कोई भी प्रिज्म उठा लो, अब कोई भी फिगर आ जाए, रेगुलर फिगर आ जाए आपके इस तरह से, तो आप उसका वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हो।
फिर बचा क्या, टोटल सरफेस एरिया, वो भी निकाल सकते हैं हम। कैसे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया तो यहां से आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ये प्रिज्म की तीन चीजें यूज करके आप किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको ये चीज तो पता चल गई, आप अपने एंड पे इन सब के वॉल्यूम हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वीडियो को पॉज करके निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब मैं इनका एक एक करके सबका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने वाला हूँ, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड है, अगर क्यूबॉइड की बात करें हम, तो ये क्यूबॉइड में हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं लेंथ, और ये है हमारे पास ब्रेड्थ, और ये है हमारे पास हाइट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ बेस बन गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इंटू क्या हो गया, हाइट, ठीक है। तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये चीज होगी। अच्छा, वॉल्यूम हो गया, और क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये होता है नीचे वाला जो बेस है रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर, इनटू हाइट करोगे, ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया तो एज इट इज लिख ही देंगे हम, ठीक है, प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 2LB। आप 2 कॉमन लेके इसको रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपने अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये आपके पास इन चीजों को यूज करके रेक्टेंगुलर प्रिज्म या क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं क्यूब के ऊपर। क्यूब में हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, देखो क्यूब में अगर मैं इसको ए ले लेता हूं, एज को, क्यूब के एज को ए ले लिया मैंने, तो हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ तीनों जो है उसकी जो मेजरमेंट है सेम हो जाएगी, लेट इट बी ए। अब यहां पर आप देखोगे स्क्वायर है, बेस में क्या है, स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है यहाँ पर ए, तो आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम क्या बन गया, ए क्यूब। ओके, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, सॉरी सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अच्छा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, 4 टाइम ए, 4 टाइम ए मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है, दैट इज ए, तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया 4A स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा आपके पास, जो लेटरल सरफेस एरिया वो तो है ही है, प्लस जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर बेस है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर, उसका ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, तो उसका ट्वाइस, तो क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, दैट इज 6A स्क्वायर। ओके, इसी तरह से हम सिलेंडर का निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं इसका। जैसे एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर प्रिज्म या सिलेंडर। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सर्कमफ्रेंस, यहां पर आप पेरीमीटर की जगह क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है, 2πr, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr इनटू एच करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2πrh। इस तरह से याद रखोगे ना आप, कभी किसी भी फॉर्मूले को आपको रटना नहीं पड़ेगा, इस तरह से याद रखोगे, ठीक है। आपको कोई भी चीज आ जाती है, आप यही चीजें लगा के सारी चीज, मतलब वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। क्योंकि ज्यादातर जब सिलेंडर की बात आती है, पता नहीं 2πr स्क्वायर एच था या 2πr था, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज का आप यूज करके
लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH तो होना ही होना है क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है, यहाँ पर सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया है। इसको आप 2πr कॉमन लेके, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा H+r, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन हैव वॉल्यूम फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म, यहाँ इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कैसे होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वो आपका वॉल्यूम हो गया, या फिर एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, उसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, ये आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, इसी तरह से हेक्सागन का। अभी कभी कभी क्या होता है, आपको ये सीधा सीधा एरिया दिया गया होता है, ट्रायंगल का एरिया दे दिया या हेक्सागन का एरिया दे दिया। ठीक है, तो इनटू हाइट करोगे तो आपके पास उसका फॉर्मूला बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ। देखो, ट्रायंगल का एरिया तो हमें फिर भी निकालना आता है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर आपके पास मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके बेस में, तो वो तो उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a², और मल्टीप्लाइड बाय हाइट अगर करेंगे, ठीक है, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या बन गया, ये वॉल्यूम आ गया, एज सिंपल एज दैट। अब लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a+a+a, क्या बन गया, 3 ऑफ ए इंटू h करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, तीसरी चीज क्या रहेगी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज √3/4 a²। ठीक है, तो ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। मतलब आपके पास कोई भी चीज आ जाए, अगर आपको मालूम है प्रिज्म का कंसेप्ट क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, ये सारे आपके पास क्या चीजें, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया, ये कंसेप्ट समझ लग गया तो कुछ भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आया तो स्केलिंग ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें तो आप सीधा सीधा हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हो, वो है ना। ये अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, ये ए है और ये हम इसको ले लेते हैं, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, उसके साथ कंफ्यूज ना हो। तो इसका बेसिकली इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बी इंटू सी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू b² + c² का स्क्वायर रूट, है ना। तो आप इसमें से पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। अब आप इसका एरिया तो निकल ही आया, है ना। अब इनके थ्रू हम वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। बस इनकी जगह आपको रिप्लेस किससे करना है, इस चीज से करना है, जहां पर √3/4 a² आ रहा है वहां पर हाफ bc लगा देना है। ठीक है, जहां पर 3a आ रहा है, ठीक है, वहां पर b + c + b² + c² लगा देना है। ठीक है, अगर स्केलिंग ट्रायंगल है, मतलब तीनों चीजें आपकी जो साइड्स हैं तीनों डिफरेंट है, तो इसका जो एरिया है वो हम हेरन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, एरिया क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू √s इंटू s - x s - y s - z। ठीक है, तो s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब x + y + z/2। ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है। इनटू हाइट करोगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, वही चीज है। पेरीमीटर इनटू हाइट करोगे लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। एरिया तो निकल ही चुका है, उसका ट्वाइस लेटरल सरफेस एरिया में ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। हेक्सागोनल प्रिज्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, और कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा आपको। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर मैं
इसके सारे डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इसके सारे डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं। रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसके सारे डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। और याद रखिएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सिर्फ हेक्सागन के केस में बनती है और किसी पॉलीगॉन के केस में नहीं बन रही, ठीक है। तो अगर ये हेक्सागन है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक साइड दी गई होगी। एरिया निकालना आसान है, एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4a², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ गया। बाकी तो आपको मालूम ही है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है। तो ये थी सारी कहानी प्रिज्म की। अब प्रिज्म के बाद आता है हमारा पिरामिड। हर एक प्रिज्म का एक कॉरस्पॉन्डिंग पिरामिड होता है। पिरामिड में क्या होता है, जैसे आपके पास बेस है, बेस जो है वो एक पॉइंट को, मतलब यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया इसके टॉप पे और इसको सारे वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपके पास आई है फिगर, ठीक है, ब्लू कलर में, दिस इज योर रेक्टेंगुलर पिरामिड। नाउ ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो अभी हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं क्या होगा, पिरामिड और प्रिज्म के वॉल्यूम का रिलेशन क्या बनेगा। तो आपको पिरामिड समझाने के लिए मैंने प्रिज्म साथ में बनाया है। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म था जिसे हम क्यूबॉइड कहते थे, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ठीक है। यहां पर आपके पास टॉप पे एक पॉइंट के साथ सारे वर्टिसेस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये ट्रायंगुलर प्रिज्म था, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है। ये जो है आपके पास सिलेंडर, ये क्या था, आपका सर्कुलर प्रिज्म था। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पिरामिड है आप उसे जानते हो किस नाम से, कोन के नाम से। तो ये आपका सर्कुलर पिरामिड जो होता है बेसिकली कोन होता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक वॉल्यूम का फॉर्मूला ही मैं आपको बता सकता हूँ, वो क्या चीज है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है वो दैट इज इक्वल टू 1/3 द वॉल्यूम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग प्रिज्म। मतलब जिस प्रिज्म से वो पिरामिड बना है, ठीक है, उसका 1/3 होगा, ठीक है। जैसे ये प्रिज्म है, इसका वॉल्यूम क्या था, LBH, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डेट विल बी 1/3 LBH, ठीक है। ये जो है इसका हमारा वॉल्यूम, अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चल रहा हूं तो इसका जो मेरे पास वॉल्यूम था वो क्या था, डेट वाज √3/4 a² मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। तो इसका क्या होगा, डेट विल बी √3/4 a² h, ठीक है, उसका 1/3, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास ट्रायंगल कैसी है, अलग अलग आपके पास एरियाज आ जाएंगे। ओके, कमिंग ओवर टू दिस, आपको इसका मालूम है कि वॉल्यूम क्या है, दैट इज πr²h, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी 1/3 ऑफ दिस, दैट विल बी 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये जो है पिरामिड और प्रिज्म के वॉल्यूम का रिलेशन आप इस तरह से सोच सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की, तो उसका पिरामिड का प्रिज्म के साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप देखोगे कोई भी आप पॉलीगॉन का, जैसे ये हो गया रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, या फिर हेक्सागोनल पिरामिड हो गया, तो जितने भी फेसेस बन रहे हैं वो क्या है, वो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। अगर रेगुलर है आपका नीचे वाला बेस जो रेगुलर है, मतलब ये स्क्वायर हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, तो जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे सारे इक्वल एरियाज के बनेंगे, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है, स्पेसिफिकली इन केसेस में जहां पर हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया की बात आती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बन रही है,
या फिर जो भी बेस के नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। जैसे इस केस में आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रही है, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रही है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पिरामिड था। अगर स्क्वायर पिरामिड होता तो उस केस में आपका, जैसे स्क्वायर है तो उस केस में आपके चारों के चारों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या बनेंगी, इक्वल एरियाज की बनेंगी। तो आप एक ट्राइंगल का निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए, तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसमें आप ऐड कर दीजिए एरिया ऑफ बेस, सिंगल एरिया ऑफ बेस, तो आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बट इन केस ऑफ कोन, कोन में ऐसा नहीं होता। कोन में क्या होता है, कोन में जो आपका ये तो वॉल्यूम हो गया, कोन में जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। एल क्या है, इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या होती है, ये अगर रेडियस है, ये हाइट है, तो एल जो है पाइथागोरस थ्योरम से दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया, टोटल लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा एल प्लस आर ब्रैकेट में, ठीक। तो आपको इस तरह से पहले तो सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक चीज और आ जाती है कोन के बाद। कोन को अगर हम ऊपर से कट कर देते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला तो एक छोटा कोन बन जाता है, नीचे वाली जो चीज है वो क्या रह जाती है, दैट इज फ्रस्टम। तो नेक्स्ट है फ्रस्टम, हम स्टडी करेंगे कि फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, फ्रस्टम का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। उसको हम कहीं ना कहीं प्रिज्म के साथ, सॉरी, उसको कहीं ना कहीं हम कोन के साथ, ठीक है, रिलेट करके उसके जो फॉर्मूले हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक बड़ा कोन था, इतना बड़ा कोन था, उसमें से मैंने क्या किया, ऊपर वाला कोन को हटा दिया। ये जो ब्लू पोर्शन है, ये वाला कोन जो है इसको काट कर मैंने हटा दिया। तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम की शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसकी शेप है, ओके। तो ये फ्रस्टम है आपका, और फ्रस्टम में देख सकते हो दो रेडियाई आ रहे हैं, है ना, एक रेडियस नहीं है, दो रेडियाई हैं। तो ये R1 है और ये R2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज h, और ये जो है स्लांट हाइट दैट इज l। कुछ इस तरह से बन रहा है, ओके। एट द सेम टाइम मैं कोन का भी बना देता हूँ। कोन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये अगर आपके पास कैपिटल R ले लेते हैं इसके हम, और ये हमारा कैपिटल H है और कैपिटल L, स्लांट हाइट कुछ इस तरह से। दोनों को आप ध्यान से देखो, दोनों में फर्क तो है ना, है ना, बट अब इसके फॉर्मूले में कितना फर्क है वो देखते हैं। इस केस में जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर R हम कैपिटल और H भी कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच, कुछ इस तरह से, ओके। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या है, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर पाई आर कॉमन ले लें तो आर प्लस एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की इतनी टेंशन नहीं होती, हमें ये जो पहले दो हैं यही निकालने होते हैं। टोटल सरफेस एरिया तो मतलब विद थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिक लगा के निकल आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसका वॉल्यूम याद रखना है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें से कैसे आया वो अलग चीज है, बट आपको तरीका अभी बता रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर तो आएगा, बट अब यहाँ पर समथिंग स्क्वायर प्लस इंटू एच हो गया। आर की जगह अब 2R1 और R2 दो आ गए हमारे पास रेडियस, ठीक है। तो आपने R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर सोच लेना है। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 होता है, प्लस 2R1 R2 होता है, बट आपने 2 नहीं लगाना, ठीक है, R1 R2 लगाना है बस। इस तरह से आप सोच के मतलब इसका फॉर्मूला जो है इसके साथ रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। कैपिटल आर की जगह आपने R1 प्लस R2 तो लगा दिया। अब R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2,
बट यहाँ पर आपने 2 नहीं लगाना, याद रखिएगा, R1 और R2 लगाना है। तो आपके पास फ्रस्टम का वॉल्यूम आ गया। और लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो पाई RL है, तो यहाँ पर तो इजी है, R की जगह आपने सीधा सीधा क्या लगाना है, R1 प्लस R2 इंटू स्लांट हाइट। ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया तो होता ही होता है, मतलब पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, एरिया ऑफ टॉप क्या है, पाई R1 स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको उसमें कॉमन लेता हूं, जैसे पाई R1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपके पास आ गया R1 प्लस L, और पाई R2 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया R2 प्लस L। तो आप इस तरह से इसको भी याद रख सकते हो कि R की जगह R1 और R2 लगाना आपने, पहली बारी R1 लगा लिया, दूसरी बारी R2 लगा लिया और दोनों को ऐड अप कर दिया। तो ये था आपके पास सारा फ्रस्टम के जो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले ही पता होने जरूरी है, क्योंकि यही हमारे वेपन्स बनते हैं आगे एग्जाम में, है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही वेपन्स है। अगर आपके पास हथियार ही नहीं होंगे तो आप लड़ोगे किसके साथ। तो आप एक बड़ा सा चार्ट लो और उस पर सारे फॉर्मूले जो हैं अच्छे से इनको जॉट डाउन करके अपने सामने रखिए। जब भी कोई क्वेश्चन करना है, हम उन फॉर्मूलों को देख के हम उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहोगे वो फॉर्मूले आपको याद रहने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी आप अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएं कि ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद रह जाए। वैसे मैंने आपको प्रिज्म का और पिरामिड का जो है कंसेप्ट बता के आपको पता चल गया होगा कि कैसे याद रखा जा सकता है फॉर्मूले इसका। इनके अलावा हमारे पास दो चीजें और रह गई हैं। कौन कौन सी, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास स्फीयर है और ये हमारे पास हेमिस्फीयर है। ठीक है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। यहां पर नोट करने वाली कौन सी बात है कि जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस क्या है, R है। इट इज लाइक अ बास्केटबॉल, फुटबॉल हो गई, कोई भी बॉल हो गई, वो आपका क्या होता है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, बॉल बेयरिंग हो गई या कोई भी मेटल बॉल होगी, हम उसको क्या ले रहे हैं, स्फेरिकल बॉल लेते हैं ना पूरा। उसके रेडियस जो है, रेडियस किसी भी पॉइंट पर वो R ही रहने वाला है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर वो R ही रहेगा। इसकी जो हाइट होती है, स्फीयर की जो हाइट होती है, हाइट दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, रेडियस के डायमीटर के बराबर होती है स्फीयर के। ठीक है, हेमिस्फीयर में जो हाइट होती है वो R के बराबर ही रहती है। ठीक है, ये R है। अब इसमें क्या है, आपका टॉप और बॉटम में कोई बेस नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको प्लैंक्स के बीच में लकड़ी के फट्टे लेके ना उसको बीच में रखोगे तो पॉइंट्स होंगे जिस पे टच करेगा ये। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो है वो बिल्कुल बराबर रहता है। बट इस केस में अगर हम इसको दो प्लैंक्स के बीच में रखते हैं, लकड़ के फट्टों के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक सर्कुलर एरिया जो है वो प्लैंक के ऊपर छपेगा। ठीक है, पर बॉटम पे कोई भी नहीं आएगा। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई R³। ठीक है, इसमें लिटल सरफेस एरिया नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया होता है, दैट इज इक्वल टू 4πr²। और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसमें बराबर ही होता है, यही आपका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, आधा हो जाती हैं चीजें। जैसे वॉल्यूम की अगर बात करूं आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई R³। और लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं वो भी आधा हो जाएगा, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता इसमें, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2πr²। पर अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr² जो है ये कर्व सरफेस है, वाला बाहर वाला होता है ना, कटोरा होता है, कटोरे के बाहर वाला जो है। ठीक है, अगर उसका ऊपर वाली की बात करें, ये वाली चीज जो है, ये वाला, इसका एरिया हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आता है, मतलब 2πr² और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² प्लस πr², तो बन गया आपके पास 3πr²। तो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आप जितने भी फॉर्मूले हैं एक शीट के ऊपर सबको नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें।